ओके, तो चलिए बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स की सेकंड वीडियो में हम बात कर लेते हैं एएस पाथ एंड एएस पाथ प्रीपेंड की, है ना। तो एएस पाथ मैंने बोला था डिफॉल्ट एक बेस्ट पाथ सिलेक्शन मैकेनिज्म है, और इसी के बेस पे आपका बीजीपी जो है लूप प्रिवेंशन का मैकेनिज्म यूज करता है ना। कि इसके बाद अगर आप देखो कि ये क्या है, आपका वेल नोन मैंडेटरी, ये हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, तो मैं इनको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो जब भी आपका कोई भी अपडेट मैसेज भेजा जाता है किसी भी राउटर के द्वारा और कोई राउटर रिसीव करता है, तो उसके अंदर आपको क्या लगा मिलेगा, जिस एएस को वो छोड़ के आया है ना, जिस एएस से वो आया उसका एएस नंबर लिखा मिलेगा आपको, है ना। तो ये ग्रीन में आपको मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है, और ईबीजीपी नेबर्स के अंदर ये जो आपका एट्रीब्यूट है एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं छोटा सा, और वैसे मैं बहुत बार करवा भी चुका हूँ पाथ एट्रीब्यूट का तो आपको, और हर बार हम देखते ही हैं इसकी आउटपुट, बट फिर भी एक डेडिकेटेड लैब है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने GNS3 में बनाई हुई है, तो 3 एएस है, 100, 200 एंड 300। 200 आपका ट्रांजिट एएस है जो 100 एंड 300 को जोड़ने का काम कर रहा है, और 100 टू 300 आपके डायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि लैब हमारे होने वाली इस बारे में है, देखिए। अब मान लो आपने कोई रूट एडवर्टीज कर दिया है इस वाले राउटर पे, जो राउटर 4 के नाम से जाना जा रहा है, और किस एएस के अंदर है, 300 के अंदर, ठीक है। तो अब ये इसका भी ईबीजीपी का पीयर है, और इसका भी ईबीजीपी का नेबर है। चलिए, अब ये अगर आप देखोगे कि मान लो कोई ट्रैफिक इधर से आने वाली है ना, कि सपोज कोई पैकेट इधर आया, और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, 4.4.4.0/24, है ना। तो अब राउटर जो 2 है आपका ये वाला, इसके पास दो पाथ है यहाँ तक जाने के, एक तो कौन सा है ये, और एक कौन सा है ये, ठीक। मतलब एक तो वो जा सकता है AS100 से, और एक जा सकता है AS200 टू AS300, मतलब 200 से ही अपने AS से जा सकता है। अब कैसे आप बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं, कैसे शॉर्टेस्ट एएस आपका चूज किया जाता है एज ए बेस्ट पाथ सिलेक्शन डिफॉल्ट पैरामीटर, उसकी हम बात करते हैं। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आप पूरी ट्राई करिएगा इसको लैब बना के, और जितनी ज्यादा लैबिंग आप करेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट चढ़ते चले जाएंगे, है ना। लैब में आपको कतई भी कोताही नहीं करनी है, तो सिंपल सा फंडा यही है। थ्योरी तभी समझ आएगी बीजीपी की जब इसके प्रैक्टिकल्स आप साथ के साथ करते रहेंगे। चलिए, तो R1 पे अगर आप चेक करोगे शो आईपी बीजीपी में, या फिर शो आईपी बीजीपी समरी भी जब चेक करोगे, दिस वन, तो आपका किस किस के साथ नेबरशिप है, और ये राउटर 1 की बात हो रही है, ठीक है, इस वाला। तो आप इस राउटर के साथ नेबर है 200 में, और आप 300 में 45.1.4 के। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और राउटर 2 किसके साथ नेबर मिलेगा आपको, ये वाला इसके साथ, और इसके साथ एक ईबीजीपी और एक आईबीजीपी सेम हियर है, ये इसकी सिर्फ दोनों ईबीजीपी ही है, और इसकी भी एक ईबीजीपी और एक आईबीजीपी की पेयर है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 4.4.4 को अगर आप देखोगे यहाँ पे राउटर 4 में एडवर्टीज कराया हुआ है इसके बीजीपी के प्रोसेस के अंदर, ठीक। और ये अगर आप देखोगे आपकी शो आईपी बीजीपी टेबल में, तो आपके लिए राउटर 4 पे ये कैसा है, आपका लोकल रूट, क्योंकि 000 याद है, नेक्स्ट स्टॉप कब आएगा, जब ये आपका खुद का ओरिजिनेटेड रूट है। और ये मैं वेट के पैरामीटर में आपको, वेट के एट्रीब्यूट में बताऊंगा कि खुद का जो ओरिजिनेटेड रूट होता है उसमें हमेशा वेट की वैल्यू 32768 होती है, और जो बाकी लर्न करते हैं इसको, उनके लिए वेट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। करेंगे हम इसकी बात आगे। और इसके बाद देखो राउटर 3 ने ये लर्न किया है रूट, और ये बेस्ट पाथ है इसका, स्टार एंड ग्रेटर देन है, लेकिन किस नेक्स्ट हॉप के जरिए, 35.1.1.4, मतलब ये किस पे जा रहा है, डायरेक्ट आपके 300 एएस से आया होगा, और डायरेक्ट किसने रिसीव कर लिया, आपके 200 ने। तो 200 वाले जो राउटर्स हैं, अब देखो R3 किस में है, 200 में, तो ये इसने क्या लिख दिया इस पे, आई। आई का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये अगर आप चेक करोगे ना ओरिजिन में, आई का मतलब क्या होएगा तुम्हारा, इंटरनल, ठीक है। और अगर आप फिर बात करो R2 की, R2 पे भी आप देखो दो रास्ते हैं। अब यहाँ से जानने वाली बात क्या है, इस पे तो दे दिया इसने डायरेक्टली कि इधर वाला रूट है, अच्छा। इस पे चेक करो जरा, 4440, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 15.1.1.1, ये वाला नेबर है ना। इसने इसको बेस्ट पाथ नहीं बनाया है, किसको बेस्ट पाथ बनाया है, आप देखोगे अगर 25.1.1.3 का, मतलब आप यहां से यहां जाओ और फिर यहां से यहां जाओ, देखो, क्योंकि
ऊपर वाले जो रूट है इससे अगर आप भेजते तो 200 से पहले किस पे जाना पड़ता, 100 पे, और फिर कहां पहुंचते आप 300 पे। ठीक, यही बात हो रही है। दो एएस आ रहे हैं, नीचे से भेजोगे तो आप डायरेक्टली कहां चले जाओगे 300 पे। तो ये आपके लिए क्या है, शॉर्टेस्ट एएस है, तो इसलिए इसने इसको क्या चुना है, आपका बेस्ट पाथ। ठीक। अच्छा, अगर आप एक देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट हॉप सेल्फ यूज किया हुआ है, और R3 पे अगर आप चेक करोगे मैंने नेक्स्ट हॉप सेल्फ यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों करना है मैंने आपको बता रखा है। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है आपको ये ग्रेटर देन का सिंबल ही ना मिले, आपको बेस्ट पाथ ही ना बने, क्योंकि जब तक नेक्स्ट हॉप सेल्फ आप यूज नहीं करते हो तो ईबीजीपी के रूट आईबीजीपी में आप एक्सचेंज नहीं करवा पाते। और उसके बाद R1 में चेक करोगे जब आप, तो ये देखो R1 के लिए दो रूट है, एक तो कौन सा है, डायरेक्टली आपका 45.1.4 आप इस पे भेज दो, या फिर आप किससे भेजो, आप इधर वाले राउटर से, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो ये किस पे पड़ेगा, आपको पहले 200 पे जाओगे फिर आप 300 में जाओगे। बात समझ आ रही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो शॉर्टेस्ट एएस पाथ है उसको ही एज अ बेस्ट पाथ चुन के किसमें डाल दिया जाता है, आपकी राउटिंग टेबल में। तो राउटिंग टेबल में जो नेक्स्ट हॉप मिलेगा 45.1.1.4 मिलेगा बीजीपी के लिए। ठीक, तो ये वाली बात होगी आपकी जी एएस पाथ की। ठीक है, अब मान लो मैं R3 पे देखूं कि अभी जो मेरा बेस्ट पाथ है वो इधर से आ रहा है। ठीक है, इतनी मेरी वेरिफिकेशन होगी जो हमने थ्योरेटिकल अभी देखा है। तो अच्छा, इसमें इतना ही था क्या या थ्योरी और भी है? ये सारी बातें लिखी होंगी यहाँ पे, देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं और ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अगली बात इसके अंदर आती है एएस पाथ प्रीपेंड की। मतलब ये हुआ कि भाई जब आप देखो इसके अंदर कि R3 से किसी का भी एग्जांपल ले लो, R2 का ले लो या R3 का ले लो या R1 का ले लो, मैं R3 लिखा हुआ है नोट्स में तो इसी के हिसाब से समझाता हूँ। तो फिलहाल अगर आप देखोगे R3 से आप डायरेक्टली कहां पे चले जा रहे हो, आपके 300, मतलब 200 से डायरेक्टली 300 वाले एएस पे, ये आपका बेस्ट पाथ और होना भी चाहिए एएस के अकॉर्डिंग। पर किसी न किसी रीजन की वजह से ना, कि आप चाहते हो कि आपके जो रूट आए, मान लो इसने कोई पैकेट रिसीव किया विद द डेस्टिनेशन 4.4.4.0, तो अब ये इससे ना भेजे। तो ये बड़ी हैरत की बात लगेगी आपको कि यार बेस्ट पाथ तो यही दिख रहा है, पर लेकिन मैंने शायद आपको शुरू में ही बता दिया होगा बीजीपी के अर्ली इंट्रोडक्टरी डिस्कशन में कि भाई हमेशा बेस्ट पाथ सिलेक्शन पे इंटरनेट नहीं चलता है। जो प्रोवाइडर्स हैं वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन पे काम नहीं करते, वो मोस्ट इकोनॉमिक पाथ सिलेक्शन पे काम करते हैं। तो कस्टमर से किसी को नहीं इतनी पड़ी हुई है। ठीक है, उनको ये देखना है कि अगर मैं इस वाले एएस से और इस पे रिसीव करता हूँ, मान लो 200 के एएस से अगर आप रूट रिसीव करते हैं तो आपको हो सकता है कि $1000 देने पड़ रहे हो, और अगर आप 100 से रिसीव करते हैं सेम ट्रैफिक जैसे यही वाली है, तो चाहे आपको रास्ता लंबा पड़े कस्टमर के लिए, पर लेकिन अगर आपको यहाँ पे $500 देने पड़ रहे हैं इन कंपैरिजन 1000, तो आप यही रास्ता चुनेंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको मैनिपुलेट करवाना है कि आप जो डिफॉल्ट बिहेवियर है एएस पाथ का उसको चेंज करवाना चाहते हो, तो आप एएस पाथ प्रीपेंड यूज कर सकते हो, मतलब एएस पाथ के अंदर मैनिपुलेट करवा सकते हो। अब एक और चीज समझने वाली बात है बीजीपी के अंदर, कि बीजीपी में क्या है, आप क्या रिसीव कर रहे हैं ना, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि क्या लगता है, अब AS200 वाला बंदा, ये जो अलग कंपनी है, ये तुम्हारी सुनेगी क्या? तुम इनके राउटर पे जाके बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, अपने राउटर्स पे अपने एएस में चेंजेस ला सकते हो। तो तुम क्या करते हो, अपने इस राउटर में, मान लो आप 300 में है ना, आप एडमिन है यहाँ पे, और आप चाहते हो कि आपकी ट्रैफिक इधर से ना आके कहां से आए, इधर से आए। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने अपडेट पैकेट्स में भेजोगे, आउटसाइड आप भेजोगे कि जो ट्रैफिक मेरी तरफ आए उसमें मैं ये पैरामीटर भेज दूं। ठीक, और क्या पैरामीटर भेजोगे, आप भेज दोगे एएस पाथ को प्रीपेंड करके। मतलब फिलहाल सिर्फ आप उसको क्या भेज रहे थे कि मैं डायरेक्टली जुड़ा हूं आपसे और आप मुझे ट्रैफिक भेज दो, है ना। लेकिन अब आप कह दोगे कि यहाँ पे ना ऐसे फेक आप एक एडवर्टीज करा दोगे कि 300 के साथ साथ ना इसमें और भी बहुत सारे एएस हैं, जैसे 299 आ गया, 298 आ गया, 297, आपने 3-4 और डाल दिए, और ऊपर से वो देखेगा कि यार मेरे को तो यहाँ से 200, 300, सॉरी 100 एंड सीधा 300, ये तीन तीन क्या दो ही मिलेंगे, 200 तो इसके लिए इंटरनल है ना, तो 100 एंड 300 एंड आई, इस तरह से। और कहां आपको मिलेगा इस तरह से कि भाई 295, 296, 290, तो ये आप फेक एडवर्टीज करवा रहे हैं, और इसको थोड़े ना पता, ये कहेगा क्या अच्छा यार
ये तो पाथ लंबा है, तो एएस पाथ जहां से ज्यादा होंगे उधर को तो वो सेलेक्ट करेगा नहीं, तो ये किसको करेगा, ऊपर वाले को, क्योंकि उसके लिए फिर अब ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट एएस काउंट, है ना। तो इस तरह से आप एएस के पाथ प्रीपेंड को यूज करके अपने ट्रैफिक को मैनिपुलेट करवा सकते हो, ठीक है। आउटसाइड पे लगेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि बीजीपी में आप ये कंट्रोल नहीं करते कि क्या ट्रैफिक आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला है आप किसी और के एएस के अंदर, किसी और के राउटर बीजीपी के अंदर छेड़खानी नहीं करवा सकते, ठीक। वो आपको क्या भेज रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल ये है कि आप उनसे क्या रिसीव करते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस बेस पे, कि उनको आप क्या भेजो कि जिसकी वजह से आप उनकी तरफ से जो ट्रैफिक आपके पास आ रही है वो मैनिपुलेट हो जाए। तो ये बड़ा ही एक मुद्दा ये है कि यार ऐसा है, जो रिसीव करना है उसको मैनिपुलेट करने के लिए आप कुछ ऐसा भेज दो कि भाई फिर उधर से जो आएगा फिर वो बदलाव वाला आएगा, ये कुछ ऐसा हो गया है ना। आप किसी को फोन करके कह दो, जैसे कोई आपके घर पे आ रहा है और आप रोक नहीं सकते आने से, है ना। कोई एक ऐसा है अनवांटेड गेस्ट है, आप उसको रोक भी नहीं सकते और आप चाहते भी नहीं कि भाई वो आए, तो आप फोन करके कह दो कि जी हम तो आज घर पे ही नहीं है। अब वो आएगा नहीं आएगा तो आप सोचो उसका डिसीजन बदलने के चांसेस हैं कि नहीं। तो आपने अपनी अनाउंसमेंट ऐसे कर दी कि सामने वाले का जो डिसीजन था वो चेंज होगा उसके बेसिस पे, है ना। तो आप आउट पे इसको लगा के भेजते थे। और अगर समझ ना आ रहा हो इस वाली लैंग्वेज से, हो सकता है कि आपको इंग्लिश और वो सब टेक्निकल लैंग्वेज में समझ ज्यादा आती हो, तो इट्स हियर, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ये एग्जाम्पल, ये थियरी, in other words you can't control how traffic enter into your AS, you need to change the configuration to how traffic exit out of your AS, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ऐसा क्यों करना चाहेंगे, बिकॉज मनी मैटर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है, कई बार करते हैं, और इट्स द ब्लडी गेम, है ना, ऑफ हर जगह कैपिटलाइजेशन, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कई बार लगता है कि एवरीथिंग इज गेटिंग, चलो वो जाने देते हैं, लंबा चलेगा नहीं तो। अम्म अच्छा, करेंगे कैसे, मुद्दे की बात यह है कि हाउ टू डू दिस, है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। चलिए, तो स्टेप वन, अच्छा बड़े अच्छे से स्टेप बनाए हुए हैं। स्टेप वन में क्या कहता है कि एक रूट मैप बनाओ। तो हम जब भी ट्रैफिक मैनिपुलेशन की बात करेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन की बात करूंगा, इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे खैर, तो यहाँ पे आप दो तीन टेक्नोलॉजीज आती हैं। रूट मैप आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आती है, आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आती है, आपकी प्रीफिक्स लिस्ट आती है। तो जब आपको पूरे एएस के लिए चेंजेस करवाने हैं, रूट मैप यूज कर लो। जब आपको पर्टिकुलर एक लिंक के लिए एक पर्टिकुलर रूट या एक प्रीफिक्स के लिए करवाने हैं, तो इन दोनों को एक साथ यूज कर लो। इनके ऊपर एक अलग से सेक्शन रखेंगे वीडियोस का, पाथ मैनिपुलेशन एंड यूजिंग रूट मैप, एसीएल, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट। तो इसमें अभी नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत जो हमारे काम का है सिर्फ उतना बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को पूरे एएस के लिए बदलाव लाना है कि एएस 300 पे एएस 200 से पैकेट ना आके कहां से आए, आपके एएस 100 से आए। तो इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एएस पाथ प्रीपेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखोगे जरा, रूट मैप, और ये किस पे कर रहा हूं मैं, उस एएस में, उस राउटर पे जिसके लिए आपको चेंजेस करवाने हैं, मैनिपुलेशन करवाना है, कि जो आपका एएस 300 है वो 200 से रिसीव ना करे, 100 से रिसीव करे आपकी ट्रैफिक, है ना। तो एक रूट मैप बनाना है, कोई भी एक नाम हो सकता है, हमने अपना ही ब्रांड का नाम लिया है, आप कुछ भी अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नेम जो भी आप चाहें। फिर जैसे आप एंटर करोगे, आप यहाँ पे रूट मैप के अंदर आ जाओगे, एक सब मोड के अंदर, है ना। वहां पे लिखोगे सेट, कीवर्ड है, एंड एएस पाथ स्पेस प्रीपेंड, ये कमांड है आपकी। और यहाँ पे कुछ भी लिख दो जी, ऐसे एएस नंबर जो है ही नहीं, जो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो इसके बारे में आगे भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एएस यूज कर लोगे, पर फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वाले एएस यूज कर लो, ठीक है जी। डमी एएस बोलते हैं इनको। अब क्या होगा, जब आप कोई अपडेट भेजोगे तो उस अपडेट में आप पहले तो सिर्फ क्या भेज रहे थे, अपना एएस, जो एक्चुअल एएस था आपका, है ना। लेकिन अब उसके साथ साथ आप क्या भेजोगे, ये वाले भी 299 298, ठीक है। तो इसको आप प्रीपेंड, प्रीपेंड समझ रहे हो, जैसे कोई आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया, पॉज कर दिया, थोड़ी देर के बाद और उसी को रिज्यूम करना है ना, तो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग 15 मिनट की हो जाए, तो ये वो प्रीपेंड, मतलब कि एक के आगे और एक एंट्री और एक एंट्री ऐसे करवाते चले जाना, ठीक। तो पहले तो आपने राउटर पे स्टेप 1 में ये रूट मैप बनाया, और स्टेप 2 में फिर उसको बाइंड करवा दो उस नेबर के साथ, ध्यान से सुनना, उस नेबर के साथ जिससे आपको ट्रैफिक नहीं चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा एएस भेजोगे तो एएस का पाथ लंबा होगा, तो जिसको मिलेगा मतलब ये रूट प्रेफर्ड नहीं होगा, तो उसकी तरफ आपने बाइंड करना है जिधर से ट्रैफिक आपको नहीं चाहिए, उसकी तरफ नहीं करना जिधर से चाहिए आपको ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर हमारे केस में हम देखें इस वाले टोपोलॉजी में, तो यहाँ आप राउटर 4 पे रूट मैप बनाओगे और उसमें सेट कर दोगे एएस पाथ प्रीपेंड, और कहाँ लगा दोगे इस नेबर के साथ 35.1.1.3 के साथ। ठीक, तो ये बात आपको करनी है, सिंपल। और उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो जो आपको आउटपुट चाहिए और वो मिलेगी। ठीक, चलिए करके देख लेते हैं कि अब मैं अगर बात करूं, ये हमने करना है राउटर 4 पे। ठीक, तो आप जाइएगा जरा यहाँ पे और क्या करिए, रूट मैप, तो कुछ भी बना दो, जैसे इसमें मैंने क्या यूज किया हुआ था, तो ये वाला रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट एएस पाथ प्रीपेंड, और मैं फिलहाल मान लो मैंने क्या कर दिया 10 20 30 40 कुछ भी रख दो, और फिर इसको एग्जिट करके राउटर बीजीपी किसमें है, आप R4 पे 300 है, एंड नेबर कौन सा है आपका 35.1.1. कौन सा था 3, रूट मैप कौन सा था नेटवर्क अंडरस्कोर नगेट्स, और आउट मैंने बताया था आउट क्यों यूज करना है ना, तो थियरी में बहुत साफ साफ लिखा हुआ, आप उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। इतना होने के बाद अगर आप राउटर 3 पे चलें और शो आईपी बीजीपी चेक करें, अच्छा अभी हमने क्या नहीं किया है इस पे, टू क्लियर आईपी बीजीपी, नहीं तो वो टाइम लेगा, तो हम टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। और स्टार सॉफ्ट इन सॉफ्ट आउट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। याद है हमने बीजीपी में बात की थी, हार्ड रीसेट होता है सॉफ्ट रीसेट होता है, तो अभी हमने क्या किया, ये हार्ड रीसेट किया है। इसी तरह से आप सॉफ्ट इन, जैसे क्या होता था स्टार सॉफ्ट इन ये, एंड स्टार सॉफ्ट आउट, अभी तो हम नहीं करेंगे, नहीं तो दोबारा उतना फिर टाइम लगेगा। इतना होने के बाद जो अपडेट मैसेज था वो बदल गया होगा, पुराना मैसेज हटके एक नया अपडेट गया होगा, जिसके अंदर आपने क्या किया है, अब पाथ एट्रीब्यूट चेंज किए हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका एएस पाथ 300 जाना था, उसकी जगह अब क्या जा रहा होगा 10 20 30 40 300। चलिए चेक कर लेते हैं इस पे आ गया होगा कि नहीं, शो आईपी बीजीपी, अच्छा जी, यहाँ पे लेकिन बेस्ट पाथ ये इसी को चुन रहा है, और इसका रीजन क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं। तो एक बार क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, let's wait for some time, let's let them converge, show ip bgp। ठीक है जी, तो वो टेबल ही रीसेट नहीं हुई थी हमारी अब तक, अपडेट में जो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई थी। अब जरा गौर से देखो क्या हुआ कि इधर वाली साइड से क्या हो गया, तुम्हें जो तुम्हारा 35.1.1.4 कौन सा था डायरेक्ट, ये वाला नेबर इधर से नहीं भेज रहे तुम, देखो ये तुम्हारा सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है। तुम्हारा बेस्ट कौन सा है 25.1.1.2, इधर भेजा पहले तुमने किसको, एएस 100 को। ठीक, सॉरी कहाँ से चला है तुम्हारा ये 200 वाला था, तो उसके लिए तो आई यूज करोगे, तुम्हारा इंटरनल है। फिर भेजना था कहाँ पे 300, और उसके लिए भेजा कहाँ पे पहले 100 पे, और फिर अल्टीमेटली पहुंचा कहाँ पे है 300 पे। ठीक है, अच्छा शायद मैं कुछ यहाँ पे तुम्हें पहले भी मैंने ऐसा ना बता दिया हो, इस आई का मतलब है ना, इस आई को समझो जरा क्या है, कि यहाँ से जो तुम चल रहे हो, अब तुम अपने एस को तो यहाँ पे नहीं लिखोगे ना, तो यहाँ गए क्योंकि ये भी 200 है, ये भी 200 है। याद है जब हमने आईबीजीपी में लूप प्रिवेंशन के लिए याद एक मैकेनिज्म यूज किया था कि भाई अपना एएस आप कभी भी नहीं लिखते हैं, याद, क्योंकि 200 टू 200 भेजोगे फिर तो क्या हो गया, ये लूप बन गया ना, तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा, यहाँ पे 200 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये आईबीजीपी की नेबरशिप, और इसीलिए हमने फुल मैश नेबरशिप भी की थी, है ना। तो ये मेरे को शुरू शुरू में मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये क्लियर, और मैं वैसे ही हो सकता है कि 100 में से 5-7 लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो, मैं था जब मैं सीख रहा था कि भाई यहाँ पे ये 100 है 300 200 कहाँ गया, और इस आई का मतलब क्या है। ठीक है, अब इस आई का मतलब समझा रहा हूं कि जैसे आप यहां भेज रहे हो, ये तो आपके लिए सिंगल एएस है, क्योंकि बीजीपी में राउटर्स की बात नहीं होती, बीजीपी में एएस की बात होती है, तो आप खुद हो एएस 200 है ना। अब आप कहां भेज रहे हो, पहले ट्रैफिक 100 पे, फिर कहां जाएगी 300 पे, फिर कहां गई इस वाले रूट पे, ये आई उसको दिखा रहा है आपका, बात समझ आई। ये है आपका आईजीपी कह लो, इसको इंटरनल कह लो, कि आप अपने रूट पे पहुंच गए हो जो बिल्कुल आपका ओरिजिन है,
जहाँ पे आपको उत्पत्ति हुई है, जहाँ से उस रोड की, सिंपल सी बात कह सकते हो। तो ये मतलब है इसका। अच्छा, मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात ये थी, अब इधर से आप ना भेज के इधर से अपने पैकेट भेज रहे हो, फिर इधर, और फिर ऐसे रिपीट होके जा रहा है, क्योंकि इस वाली साइड आप देखो आपने क्या करवा दिया, बहुत सारे डमी एएस लगा दिए। तो ये फंडा है जी आपका एएस पाथ प्रीपेंड का, और इसमें अगर आप थियोरेटिकल देख लो एक बार स्लाइड्स के अंदर, यही सारी बातें मिलेंगी। ठीक है जी, ओके। तो इस वीडियो में हमने बात की है एएस पाथ प्रीपेंड की और बीजीपी का पहला डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड यू कैन मेल मी, एंड दैट्स ऑलवेज ऑलवेज एनकरेजमेंट फॉर मेकिंग न्यू ऑसम कंटेंट एवरी डे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने शेयर करिए सर्कल के, ऑनलाइन, सोशल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, आपका जो भी टेलीग्राम, जो भी जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं इस चैनल की, टू यू नो ये जो वीडियोस है, ये जो प्लेलिस्ट है जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, पहुंच पाए ऐसे लोगों तक जिनको इनकी जरूरत है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड बी हैप्पी। बाय बाय।